जहां पेपर लीक का मामला सामने आया है। परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले टीम ने छापेमारी की थी पलामू में, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और अब पेपर लीक की खबर सामने आई सोशल मीडिया पर। पेपर वायरल होने के बाद जैक ने माना कि जो पेपर परीक्षार्थियों के बीच बांटा गया था वही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और ऐसे में पेपर लीक मानते हुए इस पेपर को रद्द कर दिया गया। कोडरमा गिरिडीह डीसी से इससे संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। 24 घंटे में जैक ने दोनों डीसी से रिपोर्ट मांगी है। आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जब 10 फरवरी को, जिस दिन परीक्षा शुरू होने वाली थी, उससे ठीक पहले पलामू में छापेमारी के लिए टीम पहुंची थी। पलामू की छापेमारी, तमाम कोचिंग संस्थानों में पुलिस की टीम ने छापा मारा और वहां जांच पड़ताल की थी। चाहे वो फोटोकॉपी की दुकानें हो, कोचिंग संस्थान हो, उन जगहों पर छापेमारी की गई। खाते हैं जब पलामू में टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी, कोचिंग संस्थानों पर छापा मारा गया था, उसकी ये तस्वीर है। और तमाम सतर्कता और सावधानी के बावजूद पेपर लीक सोशल मीडिया पर हो ही गया। रांची का रुख करते हैं, सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। राहुल, अंदेशा तो था कि कहीं ना कहीं पेपर लीक के लिए माफिया लगे हुए हैं, छापेमारी भी की गई, तमाम सावधानियां भी बरती गई, फिर भी सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो ही गया। देखिए, जिस तरीके से पेपर वायरल होने की खबरें निकलकर सामने आई, उसके बाद जैक बोर्ड इस मामले की काफी गंभीरता से लिया और पहली बैठक की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य सचिव के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक चली और अंततः जैक बोर्ड अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। 18 और 20 का जो पेपर था हिंदी और साइंस का, उसे रद्द किया गया। हालांकि आज जो परीक्षा हुई थी, जो पेपर लीक हुआ था, उसका जब कोडरमा के डीईओ ने जब पेपर का मिलान किया 9:45 पे, जब पेपर खुला और सोशल मीडिया पे जो पेपर वायरल हुआ था उसका मिलान हुआ, तो पाया गया कि जो सोशल मीडिया पर वायरल पेपर है और जो पेपर परीक्षा में परीक्षार्थियों को दिया जा रहा है, उन पेपर में अधिकतर जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो मिल रहे हैं। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है कि कहां से पेपर लीक हुआ है। हालांकि कोडरमा से भी जानकारी निकलकर सामने आई कि 350 रुपए के हिसाब से वायरल जो पेपर है उसकी बिक्री की गई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैक बोर्ड के लिए एक चुनौती थी परीक्षा कराना, लेकिन परीक्षा जैसे ही डेट निर्धारित हुआ, जैक बोर्ड के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसके बाद परीक्षा जैसे ही शुरू हुई और आप देखेंगे परीक्षा शुरू होते ही पेपर वायरल की खबरें निकलने लगी और पुष्टि भी हुई है कि हिंदी और साइंस के पेपर वायरल हुए। तब ऐसे में देखना होगा कि जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो जांच करेगी, उस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इसके साथ ही कोडरमा और गिरिडीह के डीसी को दीपक जांच शो कॉज किया गया है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। तो जैक बोर्ड वो हर एक पहलू को तलाशने की कोशिश कर रहा है, जांचने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में चूक कहां से हुई है। हालांकि अब देखना होगा कि जैक बोर्ड जो गिरिडीह और कोडरमा से रिपोर्ट डीसी सौंपते हैं, उस रिपोर्ट में क्या कुछ होता है और हाई लेवल जो कमेटी का गठन हुआ, वो जो कमेटी जांच करेगी, उस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि पेपर लीक होना एक बड़ी गंभीर विषय है, क्योंकि साल भर तक जो छात्र थे वो परिश्रम किए थे, मेहनत किए थे और परीक्षा की तैयारी किए थे। ऐसे में पेपर लीक हो जाना परीक्षा के शुरुआत में ही कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शिक्षा विभाग में कोई न कोई जिम्मेदार लोगों पर बड़ी ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है जैक के द्वारा कि आखिर ये लीक पेपर हुआ कहां से, किन के कारण हुआ, किन की लापरवाही के कारण हुआ, और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जैक जांच पड़ताल में जुट गया है, 2 जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी गई है 24 घंटे के अंदर, लेकिन नुकसान जो होना था वो हो चुका। जैक की छवि पर जो बट्टा लगना था वो लग चुका और उन तमाम परीक्षार्थियों के मेहनत को जिस तरह से माफिया के कारण जाया होना पड़ा है वो भी हो चुका। आगे इस तरह की घटना ना हो, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।